राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय नववर्ष कब से शुरू होता है? अधिकतर लोग सिर्फ यही जानते हैं कि नववर्ष का मतलब है 1 जनवरी और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को ही नया साल मनाया जाता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। आज आप भले ही इस नववर्ष को भूल गए हों, लेकिन प्रकृति हर साल इस नववर्ष को मनाती है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको इस भारतीय नववर्ष के ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व को बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर में अंतर भी बताएंगे, ताकि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से आप जुड़े रहें। सिर्फ आंख बंद करके दूसरे कल्चर और दूसरे के संस्कारों को ना अपनाएं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। सर्वप्रथम तो आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नववर्ष राष्ट्रीय स्वाभिमान का अनुपम प्रतीक तथा विशुद्ध विज्ञान पर आधारित भारतीय नववर्ष भारतीय जनमानस का गौरव है। भारतीय संस्कृति में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष होता है। हर साल भारतीय नववर्ष अथवा हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हो जाता है। हिंदू पंचांग विक्रम संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से भारतवर्ष 2082 में प्रवेश करेगा, यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत 2025 में नहीं 57 वर्ष आगे 2082 में है। फिलहाल पूरी दुनिया आजकल 31 दिसंबर की रात से ही नए साल के जश्न में डूब जाती है। रात को 12 बजते ही लोग एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं और नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। इस नए साल पर खूब पार्टियां होती हैं। लोग अक्सर घूमने के लिए जाते हैं। रात के अंधेरे में आतिशबाजी करके नए साल का स्वागत किया जाता है। लेकिन हिंदू परंपरा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारा नववर्ष रात के अंधेरे में नहीं आता। हमारे परंपरा में नववर्ष पर सूर्य की पहली किरण का स्वागत किया जाता है। नया साल सूर्य की पहली किरण के साथ शुरू होता है, जबकि पश्चिमी देशों के कैलेंडर के हिसाब से रात के अंधेरे में नए साल का स्वागत किया जाता है। और दोनों कैलेंडर में ये एक सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है। आप में से बहुत से लोग शायद भूल चुके हों, लेकिन वर्ष 1582 से पहले यही कैलेंडर हमारा अस्तित्व हुआ करता था। वर्ष 1582 में जब रोम में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया तो हमारी संस्कृति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। पश्चिमी संस्कृति धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी पकड़ में लेने लगी और पूरी दुनिया उन्हीं की संस्कृति को, उन्हीं के कैलेंडर को, उन्हीं के नए साल को और उन्हीं के संडे मंडे को फॉलो करने लगी। कई पश्चिमी देशों ने इस कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को नए साल का शुभारंभ माना। हालांकि तब भी भारत के लोग हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत को ही मानते थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में भी पश्चिमी कैलेंडर को मानना शुरू कर दिया और आज तो चारों तरफ इसी कैलेंडर की मान्यता है। लेकिन इस कैलेंडर का वजूद ना तो मौसम से है, ना प्रकृति से है और ना ही त्योहारों से है, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति के लोग हैं और हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत की शुरुआत इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। आइए जानते हैं भारतीय नववर्ष के ऐतिहासिक महत्व के बारे में। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी और इसी दिन भारतवर्ष में काल गणना भी शुरू हुई थी। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। मान्यता है कि सृष्टि के संचालन का दायित्व देवताओं ने इसी दिन संभाला था। भगवान विष्णु ने इसी दिन पहला जीव अवतार लिया था। सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से की थी। भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग इसी दिन से शुरू होता था। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक दिवस, प्रभु श्री राम ने भी इसी दिन को लंका विजय के बाद अयोध्या में राज्याभिषेक के लिए चुना था। इसी दिन महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सिख परंपरा के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस भी
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही है। इसी दिन से रात की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है। इस नववर्ष का महत्व इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसी दिन से शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र की शुरुआत होती है। अब आपको बताते हैं भारतीय नववर्ष के प्राकृतिक महत्व के बारे में। वसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से ही होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी तथा चारों तरफ पुष्पों की सुगंध से भरी होती है। फसल पकने का प्रारंभ यानी किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है। इस प्रकार हमारा भारतीय नववर्ष कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व को समेटे हुए है। अब हम आपको हिंदू कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कुछ बुनियादी अंतर बताते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है, जबकि हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC से मानी जाती है। जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकाज को युद्ध में पराजित किया था, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतवर्ष 2082 में प्रवेश करेगा, जबकि दूसरे कैलेंडर के हिसाब से आप 2025 में हैं। हिंदू कैलेंडर की गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के अनुसार चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर सिर्फ एक तारीख तक सीमित है। हमें ये कैलेंडर से पता चलता है कि नया साल आ गया है। सब कुछ तारीखों पर आधारित होता है। हर साल 1 जनवरी को ही नया साल आएगा, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं होता। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब नव वर्ष शुरू होता है, तब पूरी प्रकृति नवीनता का एहसास कराती है। पुराने पीले पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं और प्रकृति अपने श्रृंगार की प्रक्रिया में होती है। लाल, पीले, नीले, गुलाबी और कई तरह के फूल आपके आसपास खिलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी सृष्टि नई हो गई हो। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत नए साल की पार्टी से होती है और इस दौरान खूब जश्न होता है, जबकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत त्योहारों से होती है। हम इस दिन को त्योहारों की ऊर्जा के साथ मनाते हैं। इस दिन को पूरे भारत में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि कश्मीर में इस दिन को नवरोज, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में विशु और पंजाब में वैशाखी के त्योहार के साथ ये नया साल शुरू होता है। दोस्तों, विचारधाराएं चाहे जो भी हों, परंपराएं चाहे जो भी हों, मौसम और प्रकृति के अनुसार वर्ष प्रतिपदा नए सृजन, वंदन और संकल्प का उत्सव है। इसमें मौसम भी बदलता है, शाम सुरमई हो जाती है और रात उदार हो जाती है। आप भले ही इस नववर्ष को सेलिब्रेट ना करें, लेकिन प्रकृति हमेशा इस नववर्ष को ऐसे ही सेलिब्रेट करती है और इसीलिए आपको भी इस नववर्ष की ताकत के बारे में पता होना चाहिए, इसके महत्व के बारे में भी पता होना चाहिए और अपनी संस्कृति की ताकत के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी जड़ है, हमारी पहचान है। एक बार फिर से भारतीय संस्कृति एवं बृहद इतिहास के गौरव और सम्मान के अतुलनीय प्रतीक भारतीय नववर्ष की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।